नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का 11 नंबर क्वेश्चन। उसमें फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस साइन एक्स प्लस मॉड्यूलस कोस एक्स प्लस मॉड्यूलस एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। और अपन को बोल रहा है फॉर कंटिन्यूटी सांतत्यता के लिए बात कीजिए इसमें कि ये सभी बिंदुओं पर सतत है या नहीं, मतलब सांतत्यता की बात कीजिए कि ये कौन से बिंदु पर सतत है। तो अगला बिंदु अपना को बोल रहा है कि सारे वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो वैसे यहाँ क्वेश्चन को देखने से लगभग आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये वास्तव में ये फलन तो सतत होगा सारे बिंदु पर। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन एक्स है, उसका आपका डोमेन कितना होता है, आर होता है। तो इट मीन्स ये सारे वास्तविक संख्याओं पर, सारे रियल नंबर पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और मॉड्यूलस लगा हुआ तो मॉड्यूलस तो वैसे ही कंटिन्यूअस होता है। नेक्स्ट कोस एक्स भी सिमिलरली साइन एक्स की जैसे ही ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, और मॉड्यूलस फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन थोड़ी सी आप स्टेप्स सोल्व करने के लिए, कॉपी में सोल्व करने के लिए आप स्टेप किस तरीके से यूज कर सकते हो वो देखिए। वैसे देखने से आइडिया लग गया आपको, लेकिन आप बुक में, नोटबुक में कैसे सोल्व करोगे देखिए। आप एक पॉइंट लीजिए, लेट एक्स इज इक्वल टू ए। आपने कोई भी वास्तविक संख्या में से कोई पॉइंट ए ले लिया और वो किसको बिलोंग कर रहा है, वास्तविक संख्या। सभी वास्तविक संख्याओं में से कोई सा भी बिंदु हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है एक ही जगह। इस बिंदु के लिए यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए अपन को तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, लेफ्ट हैंड लिमिट का रिप्रेजेंटेशन लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच। देन आफ्टर राइट हैंड लिमिट की बात करूं, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेशन लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, और देन आफ्टर फाइनल फंक्शन की वैल्यू ए पर। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन में एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, जो पॉइंट मैंने एज्यूम किया है ए माइनस एच, फंक्शन में एक्स की जगह ए माइनस एच पुट कर दूंगा। बट फंक्शन कौन सा, यही फंक्शन है, एक ही तो दे रखा है, तो यहाँ पर मैं एक्स की जगह ए माइनस एच पुट कर दूंगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ए माइनस एच, साइन ए माइनस एच मॉडुलस प्लस मॉडुलस कोस ए माइनस एच और प्लस ए माइनस एच। यहाँ पर लिमिट की वैल्यू डिफाइन हो रही है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, एच की जगह लिमिट पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। तो पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट का वैल्यू पुट करोगे आप, सीमा का मान रखोगे, तो यहाँ पर एच की जगह देखो 0 रख दो, कितना बचाएगा यहाँ पर साइन ए और प्लस यहाँ पर भी कोस ए मॉडुलस लगा देना रहना, और ए माइनस एच यहाँ पर ए। ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन में एक्स की जगह यहाँ पर पॉइंट क्या ले रहे हैं अपन ए, तो ए प्लस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह यहाँ फंक्शन में क्या पुट कर दूंगा मैं, ए प्लस एच, तो ए प्लस एच मॉडुलस, और यहाँ पर कोस ए प्लस एच मॉडुलस प्लस ए प्लस एच। यहाँ पर भी लिमिट की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट की वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास, साइन ए मॉडुलस और कोस ए का मॉडुलस प्लस ए का मॉडुलस। मॉडुलस को हिंदी में क्या बोलते हैं, मापांक। नेक्स्ट इसी तरीके से फंक्शन का वैल्यू ए पे फाइंड करेंगे, तो क्या जाएगा, साइन ए, एक्स की जगह अपन को ए पुट करना है, और यहाँ पर कोस ए मॉडुलस और यहाँ पर ए। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इट मीन्स अपन क्या बोल सकते हैं, फंक्शन एफ एक्स है वो एक्स इज इक्वल टू ए पर, ए किसको बिलोंग कर रहा है, सभी वास्तविक संख्याओं को। इस पर क्या है, ये सतत है, अवकलन सॉरी सतत है, कंटिन्यूअस है। तो फाइनल रिजल्ट में लिख दोगे, सो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए एवरी पॉइंट, मतलब ए बिलोंग्स टू आर, सभी वास्तविक संख्याओं पर। और क्यों है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू ये तीनों आपस में इक्वल है। हिंदी में भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर आता है फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए बिलोंग्स टू आर पर सतत है। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। वैसे पता चल गया था अपन को तो, लेकिन स्टेप्स सोल्व करके शो करने के लिए अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 विविध प्रश्नमाला 6 का 12 नंबर क्वेश्चन। 12वां प्रश्न देखो, फलन एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एम प्लस 1 एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स वेयर एक्स लेस देन 0, 1/2 एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/2 वेयर एक्स ग्रेटर देन 0। तीनों आपको फंक्शन दे रखे हैं और तीनों की कंडीशन दे रखी है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है फंक्शन के लिए प्रश्न बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। फलन एफ एक्स है वो एक्स बराबर 0 पर सतत है, तो एम का मान बताइए, एम की वैल्यू बताइए। तो आप यहां पर देखेंगे कि x बराबर 0 पर सतत है, तो x बराबर 0 पर सतत होने का मतलब x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू आपस में तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप m का वैल्यू फाइंड करना है ओनली आपको। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में से एक की जरूरत है, दोनों की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें यूज होगी और राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन में यूज होगी। तो यहाँ पर m कौन से में जिक्र हो रहा है, m का लेफ्ट हैंड लिमिट में जिक्र हो रहा है, लेस देन 0 है, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए m आएगा और राइट हैंड लिमिट में m नहीं आएगा और फंक्शन की वैल्यू में 1/2 आएगा। तो इट मीन्स इन दोनों से ही आप m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, जिसमें इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट यूज हो जाएगी और इसमें फंक्शन का वैल्यू। तो आप ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू से m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर x इक्वल 0 पर सतत है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू कितने पर है, 0 पर, वो दोनों आपस में क्या पुट कर सकते हो, इक्वल पुट कर सकते हो, क्योंकि अगला बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है, सतत है। तो f0 की वैल्यू कितनी है, 1/2, वो तो बाद में पुट कर देंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और f0 की उसी के साथ चलती जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट का रिप्रेजेंटेशन होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन में x की जगह अपन क्या पुट करेंगे, 0, जिसपे अपन को कंटिन्यूटी की बात कह रहा है। तो f0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में x की जगह 0 माइनस h पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। इसमें देखो x की जगह 0 माइनस h पुट करेंगे, यहाँ पर भी 0 माइनस h और यहाँ पर भी 0 माइनस h। जहां जहां वेरिएबल्स होते हैं वहां वहां आपको वो फंक्शन में आगे जो लिखा होता है वो पुट करना होता है। तो यहाँ पर देखो क्या जाएगा, साइन m+1 और 0 माइनस h की जगह माइनस h भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस साइन माइनस h और अपॉन में माइनस h। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस, ये माइनस h है तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस m+1 मल्टीप्लाई h और साइन माइनस h, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा माइनस आउटसाइड में ले लो, माइनस साइन h, ठीक है, और अपॉन में माइनस h। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर स्टेप्स में आप एक ध्यान दे सकते हो, आपको वैसे आइडिया लग रहा होगा कि स्टैंडर्ड लिमिट की ओर अपन जा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड लिमिट के लिए बात करें तो माइनस h का माइनस h भी रख सकते हो आप यहाँ, मतलब इसको सोल्व ना करें तो भी चलेगा, क्योंकि ये सेम ही तो बनाना है अपन को। लेकिन फिर भी चलो ऐसा कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। आगे की स्टेप में देखिए किस तरीके से करना अपन को। यहाँ देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर देखो साइन, ये पूरा का पूरा क्या, थीटा, पूरा का पूरा क्या, थीटा, कौन कौन सा, माइनस m+1 ब्रैकेट h, ये पूरा थीटा है, और थीटा में यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आउटसाइड में आ रहा है। यहाँ मैं करली ब्रैकेट लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, करली ब्रैकेट। तो यहाँ माइनस जो साइन माइनस ये पूरा थीटा है, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस आउटसाइड में आ जाएगा और ओवरऑल क्या आ जाएगा, साइन m+1 मल्टीप्लाई h और अपॉन माइनस h। ध्यान देना मैं अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ, और अलग अलग डिवाइड करूंगा तो लिमिट भी आपकी अलग अलग लग जाएगी। लिमिट इस टर्म में भी लग जाएगी, लिमिट आगे वाले टर्म में भी लग जाएगी। आपको बताया हुआ कि लिमिट लगाते हैं तो आगे उसके सिस्टम जो भी कुछ लिखा होता है उसमें सब में वो टर्म्स में लिमिट अप्लाई होती है। तो इसमें लिमिट लगा दी अलग अलग डिवाइड करके, इस माइनस h का दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दिया, और इसमें भी लिमिट लगा रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ क्या है, माइनस साइन h अपॉन माइनस h। कुछ स्टूडेंट देख रहे हैं कि सर यहाँ प्लस कैसे लगा दिया, तो बेटा इस माइनस को मैंने यहाँ साथ में ले लिया, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर प्लस लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पर इस स्टेप्स को सोल्व करने के लिए अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, मैंने जैसे सोल्व किया वैसे ही करो। मैंने यहाँ पर पहले भी जिक्र किया हल्का सा, माइनस h को माइनस h यहाँ रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसको सोल्व करते हो तो इस तरीके से आगे सोल्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ये प्लस लगा दिया, माइनस वहाँ इंक्लूड कर लिया। अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग मेथड हो सकता है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर आपको आइडिया लग रहा है कि स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई हो रही है, तो पहले आपको मैं साइन की स्टैंडर्ड लिमिट मानक सीमा के लिए थोड़ा सा हल्का सा इशारा कर दूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इसका बार बार यूज हो रहा है इस लिमिट का, मानक सीमा का, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर ये और ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 हो रहा है तो देखो ये भी पूरा मल्टीप्लाई हो गया 0 और ये भी 0, ठीक है।
लेकिन ये सेम होना चाहिए। ये सेम होने के लिए m+1 यहाँ नीचे नहीं है, तो m+1 यहाँ पर नीचे बनाने के लिए ऊपर नीचे m+1 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे, देखो m+1 मल्टीप्लाई h, और यहाँ पर ये h है, तो m+1 से m+1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि m+1 से m+1 कैंसिल हो रहा है, लेकिन अपना काम हो जाएगा, अपनी स्टेप से सोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ पर ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, और एक बार लिख देता हूँ मैं इसको, अदरवाइज वैसे डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता हूँ। इसकी स्टैंडर्ड लिमिट हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। अब देखिए आप, दिस इज स्टैंडर्ड लिमिट, ये मानक सीमा है। ये क्या है, मानक सीमा। दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड लिमिट, ये भी क्या है, मानक सीमा है। तो इन दोनों मानक सीमाओं का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो ओवरऑल कितना बच गया, देखो यहाँ पर भी लिमिट का वैल्यू पुट करोगे आप, तो मानक सीमा से यहाँ कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ पर m+1 बच गया, और प्लस उसका भी कितना हो गया, 1। इसको आगे सोल्व करोगे तो m+1 1 से मल्टीप्लाई हो गया m+1 और +1, ओवरऑल कितना आ गया, m+2। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में बता दी थी बात, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि फंक्शन x = 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर m+2 = क्या होगा, f0। f0 का वैल्यू कितना है, 1/2। m+2 है, f0 के इक्वल होगा, दैट इज m+2 है, f0 पर कितना वैल्यू है, 1/2, इसके इक्वल होगा। बाई ट्रांसपोजिशन मतलब पक्षांतरण से, यहाँ पर m का वैल्यू क्या आ जाएगा, m बराबर 1/2, ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, एलसीएम लोगे यहाँ पर 2, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस, यहाँ पर अपॉन में 1 समझो, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 = कितना आ गया, -3/2। तो अर्थात यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से आराम से आप सोल्व कर सकते हो, ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन के वैल्यू से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन, विविध प्रश्नमाला 6 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फलन f(x) दे रखा है, x² + mx + n, जहां पर कंडीशन दे रखी है 0 से बड़ा x का वैल्यू और 0 के इक्वल भी, और 2 से छोटा। 4x - 1 है, उसमें दे रखा है 2 से बड़ा और 2 के इक्वल, और 4 से छोटा और 4 के इक्वल। mx² + 17n, जहां से x का वैल्यू है 4 से बड़ा और 6 से छोटा और 6 के बराबर भी। अगला बोल रहा है फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस, देन फाइंड द वैल्यू mn और n की मान बताइए, जबकि फलन f(x) है वो सतत है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सतत कहां पर है, ये सतत देखो यहाँ पर 0 से बड़े के लिए ये स्टार्ट हो रहा है, फिर 2 से बड़े के लिए, फिर 4 से बड़े के लिए ये है, और लास्ट कहां तक है, 6 तक, 6 से छोटे के लिए चल रहा है। फिर तो ओवरऑल क्या कह सकते हो आप, 0 से 6 इंटरवल, 0 से लेकर 6 इंटरवल तक ये क्या है, 0 से लेकर 6 इंटरवल तक ये आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो 0 से लेकर 6 तक ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। तब आप यहाँ पर m और n की वैल्यू बताइए। तो आप यहाँ m और n की वैल्यू, दो आपके पास वैल्यू फाइंड करने वाले वेरिएबल्स मान सकते हो आप, या कोई भी आपका कोई पर्टिकुलर पॉइंट मान सकते हो। m और n का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर 2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 इक्वेशन कंपलसरी है, 2 इक्वेशन कंपलसरी है, 2 रिलेशन जरूरी है, तभी अपन उसको सोल्व करके m और n का वैल्यू बता सकते हैं। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन या 2 रिलेशन किससे बनेंगे, देखो m और n एक तो इसमें आ रहा है, और एक m और n इसमें आ रहा है, लेकिन अकेले m और n से ही काम नहीं चलेगा, उसके लिए कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू भी वो भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो कांस्टेंट पर्टिकुलर वैल्यू किसमें आएगी, जिसमें m और n नहीं हो, तो m और n इसमें नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप 2 पॉइंट ले लो, कौन कौन से पॉइंट जिसमें m और n भी यूज हो जाएगा, और पर्टिकुलर उसका जो वैल्यू होगा रिलेशंस में वो भी यूज हो जाएगा। वो किसमें, देखो एक तो 2 पॉइंट ले लो, 2 पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी फाइंड आउट करके और वो तीनों चीजें इक्वल पुट करके रिलेशन बना सकते हो। एक 4 पॉइंट ले लो, क्योंकि 4 पॉइंट पे भी देखो ये वैल्यू वाला भी आ जाएगा फंक्शन आपका, और mn वाला भी आ जाएगा। क्यों, 4 से छोटे के लिए ये है, 4 से बड़े के लिए ये है, 2 से छोटे के लिए वो है, 2 से बड़े के लिए ये है। तो इस तरीके से 2 और 4 पॉइंट जो इंटरवल दे रखा है आपका 0 से 6, इस इंटरवल में आप ओनली 2 पॉइंट लेके m और n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कौन कौन से पॉइंट, 2 और 4। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 पॉइंट ले लेता हूँ, और उसके बाद में कौन सा पॉइंट लेता हूँ, 4 पॉइंट। दोनों इस तरीके से सोल्व कर देता हूँ, और उसके बाद में फाइनल आंसर उधर अपन सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कंटिन्यूअस बोल रहा है अगला, तो कंटिन्यूअस बोल रहा है, तो कौन से पॉइंट की बात करें अपन, 4x = 2, x = 2 की बात कर लें। यहाँ पर x बराबर 2 के लिए यहाँ पर सातत्य की बात कर लें, और यहाँ पर x = 4 के लिए बात कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले x = 2 पर यहाँ पर बात करते हैं, और कंटिन्यूटी के लिए बात करते हैं, सातत्यता के लिए बात करते हैं। तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट
और फंक्शन का वैल्यू, ये तीनों चीजें आपस में इक्वल लेके चलेंगे, क्योंकि इक्वल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला बोल रहा है सतत है, जांच नहीं करनी यहाँ पर, सतत है तो अपन ये तीनों इक्वल लेके चल सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का रिप्रेजेंटेशन देखो, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट वो पॉइंट लेके रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पर 2 पॉइंट ले रहा हूँ तो 2 माइनस एच। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ 2 प्लस एच, एंड फंक्शन के वैल्यू के लिए एफ 2 के लिए देखो आपका फंक्शन ये डिफाइन है, तो 4 अक्स की जगह यहाँ 2 पुट कर दूंगा -1। नेक्स्ट यहाँ पर देखो फंक्शन में अक्स की जगह 2 माइनस एच पुट करोगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करोगे, 2 से छोटा। 2 से छोटा ये है देखो फंक्शन, जिसमें आप क्या करोगे, अक्स की जगह 2 माइनस एच पुट करोगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस एम, अक्स की जगह यहाँ पर भी 2 माइनस एच और प्लस एन इज इक्वल टू, फंक्शन में एक्स की जगह 2 प्लस एच पुट करोगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करोगे, 2 से बड़ा। 2 से बड़े के लिए देखो ये है, तो इसमें कितना आ जाएगा 4x -1, 4 और x की जगह क्या लिख दूंगा 2 प्लस एच और यहाँ -1 इज इक्वल टू 4 2 8 -1, यहाँ लिमिट लिख देना, लिमिट एच टेंड्स टू 0। नेक्स्ट यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, डायरेक्ट आप सीमा का मान रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान रखने पर देखो यहाँ h की जगह 0 रखा तो कितना आ गया 2 का स्क्वायर और प्लस m, और यहाँ 2 माइनस h की जगह कितना रख दिया 0, तो ओनली 2 ही बच गया, और प्लस यहाँ पर ये क्या है n, ध्यान दे ये n है, h नहीं है, ये n है, ठीक है ना। नेक्स्ट इधर भी h की जगह 0 रखो तो 4 2 8 बच गया, और -1 इज इक्वल टू 8 -1 ये कितना हो गया 7, तो यहाँ कितना हो गया 4 प्लस 2m प्लस n इज इक्वल टू ये भी 7 ये भी 7। यहाँ से कुछ बच्चे देख रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट देख रहे होंगे इसमें रिलेशन में या इस स्टेप्स में कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू में ये दोनों तो सेम ही आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। अगर आप इसमें ये ले लेते और ये नहीं लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कन्फर्म पहले अपन को नहीं पता चलता है तो आराम से आप सोल्व कर सकते हो, रॉन्ग नहीं होगा इसमें। अब इसको आप सोल्व करोगे तो देखिए कितना आएगा 2m प्लस n और बाय ट्रांसपोजिशन से 7, ये 4 इधर प्लस का उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस का, तो ओवरऑल आपके पास इक्वेशन क्या आएगी 2m प्लस n इज इक्वल टू 7 में से 4 लेस हुआ तो 3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देना, इक्वेशन 1 नाम दे देना, समीकरण 1 नाम दे देना। नेक्स्ट यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 की बात करें तो x इज इक्वल टू 4 में भी वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल पुट कर दो। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू 0 में डायरेक्ट वही रिप्रेजेंटेशन की बजाय मैं 4 माइनस एच ये लिख रहा हूँ, x माइनस एच नहीं लिख रहा। नेक्स्ट लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 4 प्लस एच और इक्वल टू f4, ठीक है। अब फंक्शन में x की जगह यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 4 माइनस एच पुट करूंगा, बट फंक्शन कौन सा यूज करूंगा 4 माइनस एच, 4 से छोटा ये वाला फंक्शन यूज करूंगा। इसमें मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगा 4 माइनस एच, तो 4 और 4 माइनस एच और -1, देखो यहाँ पर x की जगह पुट कर रहा हूं मैं, देख रहे हो ना, x की जगह पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पर 4 माइनस एच। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट के लिए देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0, x की जगह 4 प्लस एच, बट फंक्शन कौन सा 4 से बड़ा, देखो ये है 4 से बड़ा, इसमें मैं x की जगह क्या लग दूंगा 4 प्लस एच, तो m और x की जगह लिखोगे 4 प्लस एच ऊपर स्क्वायर और प्लस 17n, ठीक है, इज इक्वल टू f4। f4 की बात करें तो f4 में ये फंक्शन यूज हो रहा है, इसमें आप x की जगह पुट कर दोगे f4 में, ठीक है, x की जगह क्या पुट कर दोगे 4 पुट कर दोगे 4 माइनस 1। इसको सोल्व आउट करोगे तो यहाँ पर भी लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं, एग्जिस्ट हो रहा है। पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान रखने पर h की जगह 0 रखा तो कितना हो गया ये 4 चौक 16, ठीक है, और ये -1। यहाँ पर देखो कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर ये लिमिट में करली ब्रैकेट नहीं लगाया, ये लिमिट इसमें ही अप्लाई हो रही है इसमें नहीं हो रही, लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टूड बात है। इधर पीछे वाले में भी लगा सकते हो आप, जैसे ये स्टेप है तो इसमें करली ब्रैकेट लगा सकते हो, भाई पूरे टर्म में लिमिट यूज हो रही है, इसमें भी आप लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप ब्रैकेट्स का थोड़ा सा पूरा ध्यान रखना, और अगर यहाँ पर न भी लगाया तो कोई रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि आपकी ये जो लिमिट्स के आगे जो टर्म लिखे हुए उन सब में अप्लाई हो रही है, अंडरस्टूड बात है। लेकिन लगा देते हो तो मैथमेटिक्स में एक रूल होता है कि अगर आप फॉर्मूले या जो आपके सिंबल या जो आपके स्टेप्स हैं उनको सही तरीके से आप सोल्व करते हो तो उसके मार्क्स होते हैं।
नेक्स्ट 16 -1 और इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा, h की जगह 0 रख दिया और यहाँ पर स्क्वायर हो गया तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 16m और प्लस यहाँ पर 17 17n और बराबर 4 चौक 16 -1 वो भी हो गया। देखो यहाँ पर भी 15 आ रहा है और उधर भी देखो 15 ही आ रहा है, 16m प्लस 17n बराबर 15। देखो आ गया ना, इधर इक्वल टू आया, इसमें भी देखो ऐसे 7 7 इक्वल टू आया था, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक दोनों 15 में से एक 15 को यहाँ पर 15 को लेके सोल्व कर सकते हो, इक्वेशन बना सकते हो यहाँ पर। तो 16m प्लस 17n इज इक्वल टू 15, दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, एक समीकरण ये फर्स्ट आ गया, ये समीकरण सेकंड आ गया, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस में m और n की वैल्यू फाइंड करनी है तो आराम से इजी वे में फॉर्म में सोल्व कर सकते हो आप। क्या इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, दोनों समीकरण को सोल्व कर सकते हो। और समीकरण को सोल्व करना कोई हार्ड काम नहीं है, ये तो 10th स्टैंडर्ड का काम है। देखो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को सोल्व करने पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 की बात करें तो इधर देखो 2m प्लस n इज इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट, विलोपन विधि बोलते हैं जिसको हिंदी में अपन, उससे सोल्व कर रहा हूं मैं एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट 16m प्लस 17n इज इक्वल टू 15, इक्वेशन सेकंड। आपको पता है यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए एक टर्म को इक्वल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो 16 है तो यहाँ पर भी 16 बनाने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ऐड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 16 बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 8 दूनी 16m प्लस 8n और 8 3 24, इक्वेशन फर्स्ट ये कन्वर्ट हो गया तो इसको आप थर्ड नाम दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये आ गया आपका 16m प्लस 17n इज इक्वल टू 15, इक्वेशन सेकंड आपका एज इट इज है। नेक्स्ट इसको सोल्व करोगे तो देखो नीचे वाले साइन चेंज कर दो, ये प्लस क्या तो माइनस माइनस माइनस, दिस इज कैंसिल आउट। अब 8 और 17 कितने बचे यहाँ पर, 17 में से 8 गए तो 9 माइनस के 9n और बराबर यहाँ पर कितने बचे, यहाँ पर भी प्लस के 9 बच के। अब यहाँ पर सोल्व करोगे तो 9 और अपॉन में -9 चला गया तो कितना हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया -1, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया -1, ये n का वैल्यू आ गया। n का वैल्यू यहाँ पर समीकरण 1 2 3 इनमें से किसी में भी रख के m का भी फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज करो मैं समीकरण 1 ही ले लेता हूँ उधर, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट लेता हूँ, समीकरण 1 से बात करें यहाँ पर तो 2m प्लस n की जगह कितना -1 बराबर कितना है 3, यहाँ पर 2m -1 इज इक्वल टू 3 और 2m 3 और ये -1 इधर ट्रांसपोजिशन से पक्षांतर से इधर आ गया +1 और 3 और 1 4 और m इज इक्वल टू कितना आ गया 4/2 और ये कैंसिल होके कितना आ गया 2, अर्थात m का वैल्यू कितना आ गया 2, तो m का वैल्यू 2 आ गया, n का वैल्यू -1 आ गया। दिस इज आंसर, दिस इज ऑल्सो आंसर, बिकॉज अपन को किसकी वैल्यू फाइंड कर दी थी, m और n की, तो m और n के आपके आंसर आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो।